और नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से 10th पास कर लिए हैं 2024 में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है कि आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक पास किए हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन हो या फिर सेकेंड डिवीजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन सभी का जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है स्कॉलरशिप के लिए। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप लोग को स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म किस प्रकार से भरना है। स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, ले चलता है आपको हम पीसी स्क्रीन पर और वहां पर आपको एक एक करके सारा जानकारी बता देते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट पर कैसे आना है, देखिए, आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करिए और उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना होगा मेगासॉफ्ट। ठीक है, इतना डाल करके केवल आपको सर्च करना होता है। सर्च करने के बाद जैसे फर्स्ट लिंक आएगा, सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर देना होता है। तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर लिखा रहेगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट जो है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। वैसे आपको डायरेक्ट ही इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। जैसे लिंक पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना। तो इनमें जो है 2024 के लिए अभी अप्लाई शुरू हो चुका है। 15/4/2024 से लास्ट डेट 15/5/2024 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 1 महीना तक इसमें ऑनलाइन आवेदन चलने वाला है। तो आपको जो क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024। इस पर आपको फर्स्ट वाला पे ही क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप फिर से नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको दिखेगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे से जो है इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर इसका गाइडलाइंस दिया गया है, तो इस गाइडलाइंस को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। इस तीनों बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है। उनके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपको फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से फॉर्म को भरने के लिए। तो इस फॉर्म को कैसे कैसे भरेंगे वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, आप साइबर कैफे वाले होंगे तो थोड़ा ध्यान से आपको बारीकी से समझना पड़ेगा इस चीज़ को, नहीं तो आप फॉर्म भरते वक्त आपको प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं, एक बात नोटिस करिएगा। देखिए, आप किसी भी प्रकार का फॉर्म अगर आप क्यों नहीं भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का फॉर्म भरिए कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है ये चीज़ जो लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम, इसके आगे में ये रेड स्टार लगा हुआ है ना, तो ये देखिए कहीं पे भी आप किसी प्रकार का फॉर्म भरिए जिसमें ये रेड स्टार आगे में लगा होगा, उस कॉलम को जो हमें भरना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब जिसके आगे में ये रेड स्टार लगा हुआ है उस कॉलम को भरना हमें मैंडेटरी है, और जिसके आगे में ये रेड स्टार नहीं लगा रहता है वो कंपलसरी रहता है। उसको हम भर भी सकते हैं और उसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ आप क्लियर समझ गए। तो यहाँ से जो है अब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी स्टूडेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे तो यहाँ पर उनको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देखिए, नेट के वजह से जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट डाल देने के बाद जो है उनके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो स्टूडेंट से मांग लीजिएगा रजिस्ट्रेशन, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा और यहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर उनका डाल देना है। इस कॉलम में जो है स्टूडेंट का नाम डालना है। जैसा ही नाम रहेगा उस पर, मतलब उसके डॉक्यूमेंट पे, मार्कशीट पे सेम टू सेम वैसा ही नाम आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पर डालना है। अब देखिएगा, जो भी स्टूडेंट का आप अप्लाई करोगे ना, उनका आप देख लीजिएगा मार्कशीट पे या फिर पंजीयन पे उसके 10th के डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ और उसके आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ दोनों का मैच अगर होगा तभी आप फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज जो है फॉर्म आप नहीं भर सकते हो, मतलब उसका फॉर्म भराएगा ही नहीं। उसका डेट ऑफ बर्थ आपको मिला लेना है कि आधार कार्ड का और उसका जो है एजुकेशन का पेपर जो है दोनों पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। कैसे सेलेक्ट करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऊपर में इस प्रकार से दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, फिर 2024 पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जो है ईयर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी ईयर होगा ईयर को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जो भी ईयर होगा ईयर को सेलेक्ट करेंगे। देखिए साइड में एक आपको एरो आएगा, तो वो एरो को सेलेक्ट, यहाँ पर एरो पर क्लिक करोगे। देखिए एरो पर दिख नहीं रहा है बट क्लिक जो है कि हो रहा है। ठीक है, देखिए ये हो रहा है, 2000 आया। अब मान लेते हैं फरवरी, हम किसी का नहीं डाल रहे हैं, एग्जाम्पल डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे, मदर का नेम इस कॉलम में डालेंगे। यहाँ पर मार्क ऑब्टेन्ड में उसका कितना नंबर आया हुआ है स्टूडेंट का वो डालेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन है दोनों के लिए आप फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर उसका मार्क डालेंगे, टोटल मार्क
मार्क, कौन सा डिवीजन से पास किया हुआ, फर्स्ट सेकंड आप यहाँ पर डालेंगे। कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे, कौन से कैटेगरी से स्टूडेंट है, जनरल, बीसी, एबीसी जो भी है, ऑल कैटेगरी के लिए ये मतलब स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो यहाँ पर इनका जो है कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डाल देंगे, मार्कशीट पर आपको मिल जाएगा या फिर एडमिट कार्ड पे भी वो चीज़ आप यहाँ पर डालोगे। स्टूडेंट मैरिड है या फिर अनमैरिड है उनको आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप साइबर कैफे वाले हो तो आप ज़्यादातर नो ही डालिएगा, यस करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आप लोग यस जो है नहीं डालिएगा, नो ही डालना है, ठीक है। अब उनके बाद यहाँ पर जो है आधार कार्ड पर जो नाम है स्टूडेंट का, आधार पर का नाम जो यहाँ पर डालेंगे, जेंडर यहाँ से ले लेंगे, मेल का भर रहे हैं या फिर फीमेल का भर रहे हैं, आधार नंबर इस कॉलम में डालेंगे। फिर से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे अभी हम आपको बोले डालने के लिए सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे। वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट का एक मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई विद ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जो आप यहाँ पर नंबर डालोगे उस नंबर पर जो है ओटीपी आएगा 4 अंक का, ओटीपी डाल करके फिर आपको वेरीफाई करना है। फिर एक फैमिली मेंबर का एक और अल्टरनेट नंबर मांगा गया है, तो वो भी अल्टरनेट नंबर डाल करके वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपना ही नंबर मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। उनके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा, कस्टमर का ही आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना मत डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी यहाँ गिरा लीजिएगा ईमेल पर, और ईमेल ओटीपी भी डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी जानकारी यहाँ पर मैनुअली आप फिल करोगे वो आगे आपको जानकारी दिखाएगा। आगे जानकारी देख लेने के बाद आपको सबमिट कर देना है, बस इतना ही रहता है इसमें। सबमिट कर देने के बाद एक आपको रिसिप्ट निकलेगा, रिसिप्ट जो है आपको कस्टमर को दे देना है। जो भी आपका चार्ज बनता हो वो आप चार्ज ले लीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल व्यक्ति खुद का अपना पर्सनल भर रहे हैं तो चार्ज का भैया कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप मतलब जो भी चार्ज होगा वो अपने जेब में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसका फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार का समस्या आए तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, जहाँ तक मुझे पता होगा वहाँ तक हम आप लोग को अवश्य बतला देंगे। तो ऑलमोस्ट हमको सारा जानकारी दे ही दिए हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं दोस्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।